जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो बंधुओं, आज बरेली शहर में बदायूं रोड पर गंगानगर कॉलोनी है। ये अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश चंद शर्मा। डॉक्टर मुकेश चंद शर्मा जी प्रवक्ता हैं एक कॉलेज में, तो उनका ये आवास है। तो यहाँ देख सकते हैं बंधुओं, अभी ये कॉलोनी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण है। देख सकते हैं, जो कि इस तरह के विषैले जीव जंतुओं के पनपने के लिए और सुरक्षित आवास के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह होती है। तो देख सकते हैं चारों ओर अभी बहुत से प्लाट खाली हैं जहाँ पर इनका प्राकृतिक आवास हो सकता है। भाई साहब के यहाँ बहुत ही प्रातःकाल सुबह से ही आज एक सांप देखे आने की सूचना मिली थी। हो सकता है वो यहाँ से होता हुआ ऊपर गया हो। और बंधुओं, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपना भोजन तलाशते हुए हमारे आपके घरों में आते हैं, और ये पर्यावरण के, प्रकृति के अभिन्न अंग होते हैं। क्योंकि जो चूहे प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करते हैं हमारे आपके घरों में, किसानों के खेतों में, तो उनको खा करके ये हमारे आपके और किसानों के मित्रता निभाते हैं किसानों से। तो देखते हैं बंधुओं कौन सा सांप है। अभी चूंकि इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है मकान में, तो ये कुछ ना कुछ टाइल्स है, गमले है, बहुत सामान रखा हुआ है। तो इनका सहारा लेते हुए इस प्रकार के भी हमारे आपके घरों में आ जाते हैं। तो मुकेश जी, कौन सा सांप था? आपको कुछ देखने में कुछ पहचान आई थी कि नहीं आई थी? काले रंग का था और उसके ऊपर स्पॉट्स थे। तो देखते हैं बंधुओं कौन सा है। आप मेरी वीडियो में अंत तक साथ में बने रहे, आपको रोमांच पूरा मिलेगा। और चूँकि छोटा सांप है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और बाकी तो बंधुओं खतरों का और मनुष्य के जीवन का चोली दामन का साथ रहता है। हटा दे जाइए बस। देख सकते हैं यहाँ पर ये छपकली भी है, और ये चूहों की थोड़ी छोटी लेट्रिन भी पड़ी हुई, तो हो सकता है ये सामान हटा दीजिए मटकी। वो इकट्ठा वही तो नहीं। टेंशन मत लीजिए। पूरी करा है। बंधुओं, ये कॉमन करैत सांप है, और ये बहुत ही शर्मीला होता है, डरपोक होता है, और ये डर में आकर के बहुत ही तेज़ी से बाइट करता है, बार बार बाइट करता है। देख सकते हैं आप, इसको मुंह फैला रहा है। और एक ये बहुत ही खूबसूरत कॉमन करैत मादा सांप है। बंधुओं, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण का, प्रकृति का अभिन्न अंग होते हैं। देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से बाइट करता है और बार बार बाइट करता है। और बंधुओं, यदि आपके आसपास कहीं भी कोई विषैले जीव के द्वारा, विषैले सांप के द्वारा स्नेक बाइट की कोई घटना होती है, भैया बाहर ले आइए। तो भैया बाहर ले आइए, खुले। बंधुओं, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते। देख सकते हैं प्रकृति की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। ये वरदान होते हैं इस प्रकार के जीव। यदि ये घर से बाहर रहते, तो घर के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको खतरा महसूस होता है। फिर भी ये घर में हमें आपको काटने नहीं आते हैं। ये चूहे जैसे जीव हैं, छोटी छोटी छपकली है, कॉकरोच है, ये इनका मुख्य भोजन होता है। और ये अधिकतर रात्रिचर प्राणी होते हैं, और ये अगर आते हैं तो या तो सुबह के अंधेरे में आएंगे, रात के अंधेरे में आएंगे, लेकिन ये दिन में बहुत ही कम मालूम पड़ते हैं। और दिन में अगर ये कहीं भी घर में होते हैं तो छुपे हुए बैठे रहते हैं। अचानक हम कोई सामान हटाते हैं और असावधानीवश हाथ लग जाता है तो ये हमको बाइट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी सामान, अपना किचन है, स्टोर रूम है, या पोर्च वगैरह में अगर कोई सामान रखा हुआ है तो थोड़ा साफ़ सफाई रखें और सावधानी से उठाएं कोई सामान।
किसी भी सामान के नीचे से हाथ ना लगाएं, ऊपर से पकड़े। या ईंट वगैरह रखी हुई, टाइल रखी है तो उसके नीचे से हाथ नहीं लगाना है, ऊपर से पकड़ना है या किसी हुक से या सरिया डंडे से हटा करके ही। और चूँकि ये बरसात का मौसम है, 3 दिन से यहाँ बरेली ज़िले में बहुत ही लगातार बारिश पड़ रही है, तो इस प्रकार के जीव अक्सर कर निकल रहे हैं और 3 दिन से बराबर मेरे को रात में सोने को नहीं मिला। बाकी तो ये आप लोगों का, सबका, यहाँ की जनता का प्यार है मेरे प्रति, जो मेरे को कॉल करती है, मेरे पर भरोसा जताती है आधी रात को भी। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जीव है। पॉइजन है? नॉन पॉइजनस। कौन सा मच्छर है ये? नहीं, ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, ये नॉन वेनमस होता है। केवल हर आदमी इसको कोयलिया गड़ार समझता है, पर ये कॉमन करैत नहीं है। कॉमन करैत का जोड़ीदार समझ करके, बहुत जगह बेलिया करैत भी बोलते हैं इसको, उसको समझ करके हम लोग मार देते हैं। नहीं मारना चाहिए, केवल आदमी हाइपर होने पे ही डेथ होती है। बंधुओं, इसको देर ना लगाते हुए पैक करते हैं। आज के उस उत्साही युवा वर्ग से मेरा निवेदन है, मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पैक कर रहे होते हैं तो उसी समय बाइट का खतरा बराबर बना रहता है। बंधु, आपके आसपास कहीं भी कोई विषैले जीव के द्वारा, नॉर्मली अपने यहाँ 2 ही विषैले सांप पाए जाते हैं, एक तो कोबरा होता है और दूसरा कॉमन करैत, जो डार्क ब्लैक कलर का होता है और बारीक से पॉइंट बने होते हैं वाइट कलर के जोड़े में, तो वो कॉमन करैत होता है, जो अपने गांव देहात की भाषा में कुलिया गड़ार बोलते हैं। तो ये 2 ही जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके द्वारा कोई भी दुर्घटना होती है सर्पदंश की। तो आप किसी भी झाड़ फूँक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक ओझा गुनिया तांत्रिक आपके मरीज़ की जान लेते हैं, मरीज़ की जान बचाते नहीं। मरीज़ की जान केवल डॉक्टर बचा सकता है, वो भी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। इसलिए सर्पदंश की दुर्घटना होने पर आप अपने मरीज़ को शीघ्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएं और अपने मरीज़ की जान बचाएं। आपके आसपास कोई भी अनचाहा विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के विषैले जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस समय ये जीव पकड़ा नहीं गया था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? ये उस समय तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, पसीना आ गया था और ऐसा लग रहा था कि ये तो एक्चुअल हमारे यहाँ एक बोरिंग टेक्नीशियन का आज एग्ज़ाम भी है, मुझे 6 बजे निकलना था, लेकिन मैं केवल इस जीप की वजह से नहीं जा पाया। पूरी मेरी नींद हराम हो गई, सवेरे का दिन पूरा ख़राब हो गया मेरा। हकीकत बात है, जिस घर में बच्चे हों और तो पूरा हमारे परिवार मित्र हैं, भाई हैं तिवारी जी, इनसे मैंने संपर्क किया। उससे पहले मैंने गौरव मिश्रा से संपर्क किया था, तो गौरव ने तिवारी जी की बात की, मैंने तिवारी जी से बात की तो इन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। आपके तिवारी जी का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, इनके माध्यम से आप हमारे पास तक आ गए और आज जो हमारी जो समाधान था वो हो गया आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इसी तरह से पर्यावरण की रक्षा करें, जीवों को सुरक्षित रखें और इनको जहाँ इनका स्थान है, क्योंकि ये तो हमारे लोगों का रहने का स्थान है, ये हमारी जगह पर आ जाते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। हमें हमारे घर में रहने दें, इनका जहाँ घर है ये वहाँ रहे। ये तो प्रकृति के निराले जीव हैं तो ये कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में आकर रहते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर के हमारी वैसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा आपकी बात का काट करूँगा। आपने अच्छी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरकार हमने इनके घरों में अतिक्रमण किया है, क्योंकि जो प्राकृतिक वातावरण है हमने इनके प्रकृति में आके अपने मकान बनाए हैं, तो इसलिए ये अपने घरों में ही आए हैं, ये आपके घरों में नहीं आए। हमने इनके घरों में अतिक्रमण किया हुआ है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपकी बात आपकी बात सही होती है। बाकी बंधुओं फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हो। तब तक जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद।